हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं जिला वाइज वैकेंसी कितनी है, योग्यता क्या है, आयु क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी आपको कितने मिलने वाली है इसके लिए, साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और जो है अन्य अदर इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। आगे हम बात करें तो इसमें बोला गया है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा RDP 2022, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्ट की डेट की बात करें तो 4 मार्च 2022 जो है इसके लिए ऑनलाइन हो जाएगा। आपका आवेदन करने की तिथि है ये। इसी के साथ अगर बात करें कि लास्ट डेट की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर हम बोलें तो 22 मार्च 2022 की रात्रि 11:59 तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फॉर्म को जो है करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट दिया गया है आपका 23 से 25 मार्च 2022 तक। परीक्षा की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो दिया हुआ है आपका 10 अप्रैल 2022 रविवार को, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा का समय का। तो परीक्षा का समय यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 1:15 तक आपका जो है एग्जाम होने वाला है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में ये जो एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम फीस की तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 350 रुपये की फीस रखी गई है। इसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट के लिए 250, ST SC और निःशक्त जनों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये की फीस रखी गई है। आगे हम बात करते हैं परीक्षा शहर एवं कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का शहर के नाम यहाँ पर देख सकते हैं अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर नगर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, ये 15 इस प्रकार देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 16वें नंबर पर राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद। इसी प्रकार अगर बात करें तो बेमेतरा, मुंगेली, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर, सुकमा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये जो 28 जिले हैं, ये 28 जगहों पे जो है आपका एग्जाम होने वाला है। अब हम बात करते हैं जिला वाइज वैकेंसी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 301 रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बलौदाबाजार भाटापारा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। इसी प्रकार गरियाबंद में 10, धमतरी में 10, महासमुंद में 10, दुर्ग में 10, बालोद में 10, बेमेतरा में 12, साथ ही साथ राजनांदगांव में 15, कबीरधाम में यहाँ पर देख सकते हैं 10, बस्तर में 12, कांकेर में 18, नारायणपुर में 3, सुकमा में 8, बीजापुर में 10, GPM में 5, मुंगेली में 5, कोरबा में 18, रायगढ़ में 30। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं रायगढ़ जिले में है। जांजगीर चांपा में 18, सरगुजा में 10, सूरजपुर में 10, बलरामपुर रामानुजगंज में 12, जसपुर में 20 और कोरिया में 20-20 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 301 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें पटवारी की इस पद के शैक्षणिक अर्हता के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आपको जो है 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना है। शासकीय या अर्ध शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज का अर्हता होना चाहिए यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपका जो है इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे दिया गया है कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। तो अगर जो है आप केवल 12वीं पास हैं और जो है यहाँ पर आप अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी होंगे तो आप जो है उसके अगले 1 साल में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सैलरी बोला गया है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश 21/2020 परिपत्र क्रमांक 372/260 विनी 4/2020 दिनांक 29/7/2020 के निर्देशानुसार ही पटवारी पद का वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 और इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते जो कि प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत 1 वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात ली जाने वाली विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्ति किए जाने पर ही देय होगा, ठीक है। तो जो है अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 6 के अनुसार जो सैलरी मिलती है वो आपको मिलने वाला रहेगा।
और इसके लिए आप जानते हैं कि 52,000 से 20,000 के बीच आपको जो है लेवल 6 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सैलरी मिलती है। आगे हम बात करते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपको न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना है। और इसके अलावा जो है आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो छूट मिलता है उसको मिला के जो है 45 वर्ष से अधिक की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं निर्देश और शर्तें में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा। अर्थात आप जिस जिले के लिए अप्लाई करेंगे आप वहाँ के स्थानीय निवासी होने चाहिए। रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार नियोक्ता का होगा। ठीक है, ये हमारे उतने काम का नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं परीक्षा पद्धति की। तो इसमें देख सकते हैं इस परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रम पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं, जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची वर्गवार प्रावीण्य सूची विभाग को सौंप जाएगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात पात्र पाए जाने पर नियोक्ता द्वारा नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिलेवार जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें परीक्षा पद्धति में तो 1/4 का जो है आपका माइनस मार्किंग रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी ये सिलेबस मिल जाएगा। थोड़ा सा अपन इसमें डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 150 रहने वाला है। टोटल मार्क्स जो है आपका 150 रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 20 अंकों के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 प्रश्न होंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है से रिलेटेड जो है आपसे जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। इसमें जो है आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, या फिर कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ प्रिंटर के प्रकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंकजेट, लेजर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। इसमें जो है आप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड अक्सर व्यापम द्वारा क्वेश्चन किया ही जाता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। ये भाग भी यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको जो है 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी पूछी जाएगी। इसमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में व्यू बटन कितने होते हैं, या कौन सा व्यू बटन वर्ड में नहीं पाया जाता है, या कौन सा व्यू बटन वर्ड में पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी जो है आपसे पूछी जाएगी। इसमें भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा जो है मेल का साइट नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है आपका वेब ब्राउजर जो है नहीं है, और आपको किसी जैसे .edu किस विभाग का डोमेन नेम है। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा आपको जो कि एंटीवायरस के उपयोग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जानकारी जो है आपसे कंप्यूटर के अंतर्गत पूछी जाएगी। अब बात करते हैं भाग ख की, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट है हिंदी व्याकरण, जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, 10 अंकों के होंगे। और यहाँ से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। ठीक है, रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोठा से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति से जो है रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी में अगर हम बात करें तो जनरल अंग्रेजी से संबंधित जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो जो कि 10 नंबर के रहने वाले हैं।
तो इंग्लिश यूनिट की अगर हम बात करें तो आपसे जो है इंग्लिश ग्रामर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी प्रकार इसी में यूनिट 2 की बात करें तो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएंगे, जिसमें जो है आपको एक्टिव वॉइस दे देगा और बोलेगा कि इसका पैसिव वॉइस कौन सा सही है, या फिर पैसिव वॉइस दे देगा और पूछेगा कि कौन सा एक्टिव वॉइस सही है। सेम इसी प्रकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्पेलिंग चेक्स के क्वेश्चन अभी बहुत ही कम आते हैं। प्रोवर्ब, आइडम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। आगे बात करते हैं गणित की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है 30 अंकों के टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें गणित में जो है पहला यूनिट की बात करें तो होल नंबर, इस प्रकार नेचुरल नंबर, इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार जो है आपका क्यूब, स्क्वायर, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बीजगणित की बात करें तो अगर यूनिट 2 में देखें तो बीजगणित से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ एक चर एवं दो चर वाले युग्मक समीकरण देखने को मिलेंगे, औसत, चाल, समय, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी प्रकार यूनिट 3 की बात करें तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। सीआईएसआई से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार इकाई 4 की बात करें तो रेखा एवं कोण से, त्रिभुज, ट्रायंगल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हम सामान्य मानसिक योग्यता की, तो इसमें देख सकते हैं 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से जो है आपको एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 35 अंकों के टोटल 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, साथ ही साथ भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन रहेंगे वो है आपके कक्षा 10वीं तक के रहेंगे। इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कक्षा 10वीं लेवल तक के रहेंगे। आगे बात करते हैं सर बारे में, तो इसमें देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 15 अंक के रहने वाले हैं, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल एवं साहित्य से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है 15 अंकों के कुल 15 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ये सिलेबस भी वहां से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।